चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उत्तराखंड कांग्रेस की कल हुई बैठक में एक परिवार एक व्यक्ति को टिकट देने पर सहमति बनी है। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई लड़ेंगी चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, हरीश रावत पर फैसला आला कमान को लेना है। कल की बैठक में यह भी सुझाव दिया गया था कि हरीश रावत चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़वाएं। इस पर फैसला आला कमान को ही लेना है। रामनगर की सीट पर हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को भीतरघात का डर है। दोपहर बाद ये उत्तराखंड के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट अभी अप्रूवल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास गई। लगभग सभी कैंडिडेट फाइनलाइज हुए। 70 में से 70? हाँ, 70 में से 70। 3-4 जगह जो है टैक्टिकली हम जो है जरा सा विल टेक लिटिल बिट लॉन्गर, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशन से बाकी डिक्लेयर किसी समय भी डिक्लेयर हो जाएगा। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? वैसे मेरी समझ से जो स्क्रीनिंग कमेटी का पार्ट है या पीसीसी का पार्ट है वो तो पूरा हो गया है, तो किसी समय भी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए लिस्ट सबमिट कर सकते हैं। रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कब तक आ जाएगी लिस्ट? अप्रूवल के लिए तो जा चुकी है। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रवि, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की जो लिस्ट है वो अप्रूवल के लिए सोनिया गांधी के पास जा चुकी है। जल्द ही अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से हरीश रावत ने बताया कि 70 के 70 नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। रवि सिसोदिया हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, कब तक आ जाएगी लिस्ट? देखिए, ऐसा माना जा रहा है करीब 3 से 4 बजे तक जो उत्तराखंड के कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट है वो आ सकती है। आपको 3 से 4 अहम बातें बता दूं कि जो कल जो बैठक हुई थी सीईसी की बैठक, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। पहला निर्णय ये लिया गया था कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है उसमें यह फैसला लिया गया था, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उनकी जो बहू है उनको टिकट दिया जाएगा। हरीश रावत को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हरीश रावत को लेकर बताया जा रहा है कि पार्टी में 2 राय नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था बैठक के दौरान कि हरीश रावत इस बार चुनाव न लड़े बल्कि चुनाव लड़वाएं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनको सिर्फ एक सीट पे फोकस करना पड़ेगा। इसको लेकर फैसला अध्यक्ष को लेना है, कांग्रेस अध्यक्ष को इस पर फैसला लेना, और यही वजह है कि कुछ सीट्स हैं जिनको लेकर फैसला नहीं लिया गया है। तीसरी जो एक और जो अहम बात निकल के सामने आई थी कि कांग्रेस इस बात का भी इंतजार करेगी कुछ ऐसी सीट्स हैं जिन पे फिलहाल फैसला ना दिया जाए, जिनकी लिस्ट अभी ना निकाली जाए, क्योंकि बीजेपी की भी 6 से 7 सीट ऐसी बताई जाए जिनको लेकर फैसला नहीं लिया गया। तो एक तरह से ये डिले भी कर रहे हैं कि जिससे जो लास्ट डेट का नॉमिनेशन होगा उससे 1 या 2 दिन पहले लिस्ट निकाली जाए। ठीक है, 3-4 बड़ी चीजें निकल कर। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उधर बीजेपी में दावेदारों की पहली लिस्ट जारी होती है, अनुशासन तार तार हो गया। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक पार्टी संगठन में विद्रोह शुरू हो गया है। कोई निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रहा है तो किसी ने कांग्रेस जाने के लिए ताल ठोक दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें 10 विधायकों का पत्ता साफ कर दिया। अब लिस्ट जारी होने के कुछ ही देर बाद देहरादून से चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तक बवाल हो गया। नरेंद्रनगर सीट पर पूर्व विधायक और टिकट के दावेदार ओम गोपाल रावत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो कपकोट में सुरेश गड़िया को टिकट दिए जाने से नाराज पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया के समर्थन में 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने रिजाइन कर दिया। दोराहाट में टिकट कटने से विधायक महेश नेगी नाराज हैं, तो थराली से विधायक मुन्नी देवी शाह भी विद्रोह का बिगुल फूंक रही है। देहरादून की धर्मपुर सीट पर भी बगावत करते हुए बीजेपी नेता वीर सिंह पंवार ने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाकर निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जो लोग ये बोलते हुए आ रहे हैं कि सर्वे में तुम्हारा नाम नंबर 1 है, आप लोग जनता के बीच है, जनता आपको चाह रही, तो आज कहाँ है वो लोग? क्या उनको टिकट नहीं दिलाना चाहिए था या देना चाहिए था? मुझे मैं अपनी
पूरी जो हमारी पूरी यूथ है, पूरी हमारी नरेंद्र नगर विधानसभा का है कि उन्होंने भी ये मन बना दिया है कि हमको भी इस विचारधारा की तिलांजलि देनी है। आज मैं भी जो है पार्टी बदलने के लिए जो है पहली बार मजबूर हुआ हूँ दूसरी विचारधारा में जाने के लिए। अब मैं जो है कांग्रेस पार्टी की ओर में जा रहा हूँ। बवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि नैनीताल, भीमताल, रामनगर, किच्छा, यमुनोत्री, गंगोलीहाट, धारचूला, झबरेड़ा, रुद्रपुर और गदरपुर सीटों पर भी खासा बवाल मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी को इसकी आशंका पहले से ही थी और इसीलिए टिकट बंटवारे से पहले ही सांसदों को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और अब पार्टी का कहना है कि थोड़ी नाराजगी होती है, उसे ठीक कर लिया जाएगा। तो एक को टिकट मिलता है, जिसको नहीं मिलता तात्कालिक रूप से उसको झटका लगता है, ये मानवीय स्वभाव है। तो उस झटके में कहीं उसने कुछ व्यक्त किया होगा किसी ने, तो बगावत नहीं है। पार्टी का आंतरिक संवाद, आंतरिक प्रबंधन बहुत मजबूत है। सबसे बातचीत करके और सब समाधान निकाल लिया जाएगा। बीजेपी ने सांसदों के साथ सीनियर नेताओं को भी नाराज नेताओं को मनाने में झोंक दिया है। अब देखना होगा कि वोटिंग से पहले कितने नेता मान जाते हैं और बीजेपी नुकसान कितना कम कर पाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने बाउंसर्स रख लिए हैं। प्रदेश ऑफिस में पार्टी ने 3 बाउंसर्स तैनात कर दिए हैं। टिकट आवंटन के बाद पार्टी वर्कर्स में असंतोष के बाद ये बाउंसर्स रखे गए हैं। प्रदेश ऑफिस में 3 बाउंसर्स को रखा गया है। असंतोष के बाद बाउंसर्स रखे गए। टिकट का जैसे ही बंटवारा हुआ, कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा गया। प्रदेश ऑफिस पर अब बीजेपी ने बाउंसर्स रख लिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, मतलब आप लोगों का यहाँ पे काम क्या रहेगा बीजेपी कार्यालय में? कार्य के लिए बुला रखा है ना, कोई बैनर कुछ वो बड़ी बात है। मतलब बैनर लगाएंगे या क्या? मतलब आप लोगों का काम क्या होगा? वो कोई भी कार्यकर्ता का जो भी काम होता है वही करेंगे, इसके अलावा तो कुछ करोगा नहीं काम। मतलब पार्टी का काम काज होगा। जी। आप लोग तो बाउंसर है ना, सुरक्षा के लिए रखे हुए? नहीं, हम तो कार्यकर्ता है बीजेपी के। अच्छा, कहाँ से? देहरादून से ही है। तो सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारा साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जो बाउंसर्स हैं वो तो कह रहे हैं हम कार्यकर्ता हैं, क्या खबर है? देखिए आरजू, ये बाउंसर वाली बीजेपी है। आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं का असंतोष कितने चरम पर है और पार्टी नेताओं को इन असंतुष्ट कार्यकर्ताओं से कितना डर है कि बीजेपी के कार्यालय में अब पार्टी को बाउंसर यहाँ पर तैनात करने पड़ रहे हैं। बीजेपी में टिकट आवंटन के बाद चमोली से लेकर धारचूला, धारचूला से लेकर कपकोट और कपकोट से लेकर देहरादून तक लगातार असंतोष बना हुआ है। आप देखेंगे कि गंगोली हाट पे जो सिटिंग विधायक थी मीना गंगोला, वो वहां पर नाराज चल रही हैं। कपकोट सीट पर लगातार पार्टी के अंदर विवाद बना हुआ है। करीब 40 के आसपास जो कार्यकर्ता थे, उसमें मंडल महामंत्री भी हैं, विभिन्न पदों पे जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया कि जो वहां पर जो जिस कैंडिडेट को टिकट दिया वो उससे कार्यकर्ता खुश नहीं है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुनील। तो यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।